गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सेल वॉल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अब सेल वॉल के बारे में आज पढ़ेंगे। सेल वॉल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट जो सेल्स हैं उनमें जीवद्रव्य द्वारा स्रावित जो निर्जीव परत होती है और जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होती है और संपूर्ण जो जीवद्रव्य को एक इकाई के रूप में चारों ओर से कवर करती है, एक रक्षात्मक कवच बनाती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो जो सेल वॉल है वो दो घटकों की बनी होती है, ठीक है, दो कंपोनेंट की बनी होती है। एक तो है फाइब्रिल और दूसरे हैं मैट्रिक्स। ये जो दो घटक हैं उनमें एक फाइब्रिल और दूसरा मैट्रिक्स हैं। अब जो फाइब्रिल हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं और जो मैट्रिक्स हैं वो हेमिसेलुलोज और पेक्टिक पदार्थों के बने होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सेल वॉल है वो एक तरह से पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जिसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिक पदार्थ होंगे। तो अपन ने जैसे देखा कि ये इसमें दो घटक हैं, दो घटकों में एक तो है इसमें फाइब्रिल और दूसरा है इसके अंदर मैट्रिक्स। तो दोनों में जैसे फाइब्रिल हैं वो सेलुलोज के बने हैं, मैट्रिक्स है वो हेमिसेलुलोज और पेक्टिक पदार्थों की बनी है। उसके बाद में इसमें कुछ जो सेल वॉल है जब वो परिवर्धन की अवस्था में आती है तो कुछ अन्य पदार्थों का जमाव भी उसमें हो जाता है, जैसे प्रोटीन, लिग्निन, लिपिड, सुबेरिन, क्यूटिन, मोम, रेजिन, टेनिन इत्यादि पदार्थों का उसके अंदर डिपोजिशन पाया जाता है। अब जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, देखा जाए तो जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल का अभाव होता है। लेकिन जैसे यूग्लिना और पैरामीशियम है उनमें कोशिकाओं के चारों ओर प्रोटीन की एक परत पाई जाती है, उसको पेलिकल कहा जाता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में क्या है कि अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल वॉल कैसे बनी होती है। तो सबसे पहले जैसा देखो डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है कि जब साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, मतलब जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो सबसे पहले एक सेल प्लेट का निर्माण होता है। ये वो सेल प्लेट है वो पेक्टिन की बनी होती है। ये बीच में सेल प्लेट है जिसको अपन मिडिल लेमिला कहेंगे। दो सेल के बीच में सेल प्लेट पाई जाती है, ठीक है ना। और ये किसकी बनी है? पेक्टिन की बनी है। और इसके ऊपर पहले पेक्टिन की बनी है, फिर इसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव हो जाता है और ये मिडिल लेमिला बन जाती है, मध्य पटलिका बन जाती है। तो ये मिडिल लेमिला है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब भी साइटोकाइनेसिस होगा तो सबसे पहले सेल प्लेट का निर्माण होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में जैसे अपन ने ये एक सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। अगर माइटोसिस हो रहा है तो उनके बीच में सेल प्लेट, जब साइटोकाइनेसिस होता है तो बीच में सेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है और ये सेल प्लेट धीरे धीरे और झिल्ली की तरफ बढ़ती है। तो बीच में एक सेल प्लेट बनती है, उसके ऊपर भित्ति बनती है। तो ये सेल प्लेट है, ये सबसे पहले किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। फिर इसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव पाया जाता है और एक ये मिडिल लेमिला बन जाती है, दो सेल के बीच में एक तरह से बाउंड्री का काम करती है। अब है कि ये जो मिडिल लेमिला है एक तरह से देखा जाए तो ये कोशिका जो दोनों तरफ की कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में बेसल लेयर का काम भी करती है और एक तरह से सीमेंट स्तर भी बनाती है, सीमेंट लेयर का काम भी करती है। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, जब स्टार्टिंग में बनती है तो वो बहुत लचीली परत के रूप में पाई जाती है और जो मध्य पटलिका है उसके ऊपर एक परत के रूप में जीवद्रव्य द्वारा कुछ पदार्थों का जमाव पाया जाता है, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, इन पदार्थों का जमाव होने लगता है। इससे वहाँ पे एक प्राइमरी वॉल बनती है, ठीक है। अब है इसके
इस साइड में क्या होगा, जैसे ये मिडल लेमिला है जो डार्क कलर में दे रखी है, इसके दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ सेल हैं, तो इसके इस साइड भी और इस साइड भी, जैसे ये डैश डैश करके दिखा रखा है, ये प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल कैसे बनेगी, इसके ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पदार्थों का जब मिडिल लेमिला के ऊपर जमाव बन जाता है तो ये वाली एक प्राइमरी लेयर या प्राइमरी वॉल बन जाती है, सेल के दोनों तरफ बनती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब सेल, ये तो थी जब सेल एक तरह से मध्य पटलिका के बनने के बाद की स्थिति। उसके बाद जैसे ही कोशिका है वो परिपक्वन अवस्था में आती है, ठीक है ना, यानी परिपक्वन के दौरान कोशिका की भित्ति की बनावट में कुछ चेंज होते हैं और इससे जो जीवद्रव्य द्वारा कुछ पदार्थों का उसके ऊपर और स्रावण हो जाता है, जैसे सेलुलोज है, लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटीन है। ये पदार्थ का जमाव होने से प्राथमिक कोशिका भित्ति के, ये अंदर की तरफ होता है, गुहा की तरफ, ठीक है, जमा होने लग जाते हैं और प्राथमिक भित्ति पर जमा होने वाले ये थिक हो जाती है और नॉन इलास्टिक होती है और इसी को सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। अब देखो, ये सबसे पहले मिडिल लेमिला बनी, उसके बाद में सबसे पहले मिडिल लेमिला बनी, उसके बाद में दोनों तरफ प्राथमिक भित्ति का निर्माण हुआ। प्राथमिक भित्ति के फिर आगे की तरफ कुछ जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्यूटेन, सुबेरिन, लिग्निन इत्यादि पदार्थों के जमाव के कारण द्वितीयक भित्ति का निर्माण हुआ। ये जो द्वितीयक भित्ति है ये सेल को एक विशिष्ट आकृति देती है और एक तरह से उसको यांत्रिक सपोर्ट भी देती है। द्वितीयक भित्ति की अगर अपन संरचना देखें तो इसके 3 स्तर होते हैं। द्वितीयक भित्ति के त्रिस्तरीय परत है और इनके तीनों जो परत हैं उनको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे पहचाना भी जा सकता है। इसमें जो 3 परत हैं उनमें मध्य स्तर प्राय सबसे मोटा होता है और इन स्तरों के निर्माण से क्या होगा, निर्माण जब हो जाता है उसके बाद में कोशिका भित्ति का लचीलापन एक तरह से समाप्त हो जाता है और वह दृढ़ और कठोर हो जाती है। जो इसमें कुछ कोशिकाओं में क्या है, ये देखो, ये जो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, इस वॉल में 3 परत हैं। एक तो है आउटर लेयर, एक है मिडल लेयर और एक है इनर लेयर। जो मिडल लेयर है वो ये रही, ये सबसे मोटी परत है। इनर लेयर है वो अंदर की तरफ होगी और आउटर लेयर है वो प्राथमिक भित्ति की तरफ साइड में बाहर की तरफ होगी। इस तरह से ये सबसे मोटी परत है और ये जब बन जाती है द्वितीयक भित्ति, उसके बाद में एक तरह से कोशिका है वो एक दृढ़ और कठोर हो जाती है, उसका लचीलापन ही समाप्त हो जाता है। तो कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, द्वितीयक भित्ति के अंदर की तरफ जो ल्यूमन है, गुहा है, इसकी तरफ एक और झिल्ली भी पाई जाती है, एक और भित्ति भी पाई जाती है और वो भित्ति है वो हेमोसेलुलोज और जाइलिन की बनी होती है और इसको अपन तृतीयक भित्ति कहते हैं। ये तृतीयक भित्ति अंदर की ओर पाई जाती है। इस तरह से ये जो सेल वॉल है ये एक त्रिस्तरीय परत है। 3 भित्तियां हैं इसमें, सबसे बाहर इसमें मिडिल लेमिला, फिर प्राथमिक भित्ति, फिर मोटी द्वितीयक भित्ति जिसके 3 परत हैं, फिर अंदर ल्यूमन की साइड में तृतीयक भित्ति पाई जाती है। अब क्या है, ये जो मध्य पटलिका और कोशिका जो भित्तियां हैं इनमें इनकी जो सभी परतें हैं उनमें और पास वाली कोशिकाओं के बीच बीच में ऐसे कुछ छिद्र पाए जाते हैं इस तरह से, जिससे जीवद्रव्य का आवागमन है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर होता रहता है। मतलब जीवद्रव्य रूप से वो आपस में या कोशिका द्रव्य रूप से वो आपस में संबंधित रहती हैं। तो उन कोशिका द्रव्य सूत्रों को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा से क्या है, ये आपस में 2 सेल हैं वो संबंधित रहती है। उसके बाद में है, अगर अपन देखें इसका सूक्ष्म संरचना देखें तो अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो क्या है, 2 घटकों की बनी होती है,
एक तो होते हैं फाइब्रिल और दूसरा घटक इसमें होता है मैट्रिक्स। तो जो फाइब्रिल होते हैं वो उनके ये फाइब्रिल है। तो फाइब्रिल जो होते हैं इसकी जो सारी परतें हैं वो एक तरह से फाइब्रिल की बनी होती हैं और प्रत्येक जो फाइब्रिल होता है वो लंबा और शाखित भी हो सकता है। ठीक है ना, फाइब्रिल जो होगा वो पतला और शाखित हो सकता है और ये लगभग 250 माइक्रो फाइब्रिल से बना होता है। ये देखो, ये जो फाइब्रिल है ये किससे बनेगा? 250 माइक्रो फाइब्रिल से बनेगा। फाइब्रिल है वो माइक्रोफाइब्रिल से बनता है। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल हैं ये संख्या में कितने होंगे? लगभग 250 के करीब होंगे। ये जो माइक्रोफाइब्रिल हैं ये फिर इससे बनते हैं, मिसेल से बनते हैं। ये लगभग 20 के करीब होते हैं। 20 मिसेल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। अब मिसेल का निर्माण किससे होगा? वो सेलुलोज की जो मोलिकुलर चेन है उससे होगा। सेलुलोज के अणु हैं, उन अणुओं से क्या बनेंगे? मिसेल में। तो लगभग 100 सेलुलोज अणु मिलके तो एक मिसेल अणु बनाते हैं और ये 20 मिसेल अणु बनके एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। ऐसे ही लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल बनके एक फाइब्रिल बनाते हैं और ये फाइब्रिल हैं ये क्या करते हैं कि कोशिका भित्ति की जो त्रिस्तरीय परत है उसकी संरचना का निर्माण करते हैं। अब है इनके जब ये माइक्रोफाइब्रिल बनते हैं तो इनके बीच बीच में इनके बीच बीच में क्या होगा? कुछ स्पेस रह जाते हैं जिसको इंटरफाइब्रिलर स्पेस कहते हैं। उनके अंदर हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के कण भर जाते हैं। तो जो प्राथमिक भित्ति में शुरू में क्या है? माइक्रोफाइब्रिल व्यवस्थित नहीं होते। ये जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही कोशिका द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है तो ये माइक्रोफाइब्रिल हैं ये क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना है। थैंक यू।